अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं रिटायर्ड हवलदार ज़ाफ़रान अफरीदी, डिप्टी कमिश्नर ज़िले खैबर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लंडी कोतल और एडमिशन की तरफ से आप सबको दर खैबर की मिशनी पोस्ट में वाले खाना खुशामदीद कहता हूँ, जो कि एक ऐसा इलाका जिसका न सिर्फ तारीखी पस मंज़र है बल्कि आज तक तहज़ीब के एक जंगी लश्कर कुशी की अहमियत भी रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दर खैबर की सैर से लुत्फ़ानंदोज़ हो जाएँ। सर ये मैप ज़िले खैबर का है। ज़िले खैबर की नॉर्थ पे काबल रिवर ज़िला मोमन, ईस्ट पे डिस्क पिशावर, साउथ पे ज़िला कुरम और गज़ई और वेस्ट पे सर पाक अफगान बॉर्डर। सर खैबर पास जमरोद से शुरू हो रहे, जमरोद आगे शगई फोर्ट, अली मस्जिद, लंडी कोतल, मिशनी पोस्ट ये सर आपका मौजूदा लोकेशन है और आखिरी सर ये तुरखम पे ख़त्म हो जाता है। तो सर ये टोटल लेंथ 37 किलोमीटर बनता है। सर बाब खैबर गेट की इफ्तिताह फील्ड मार्शल सदरीफ साहब ने 1963 में किया था। सरदर खैबर तारीख़ी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया में लोग इसके मतलब जानने और देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हर साल हज़ारों लोग इस अजीम दरा को देखने के लिए आते हैं। अरिया कौम सबसे पहले इस दरा से 1600 साल कबल मसीह गुजरी और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम इस दरा से गुजरे, जिनमें यूनानी, सल्जूक, तातार, खौंस, मंगोल, मुग़ल, अफ़गानी और ईरानी शामिल हैं। इस वजह से इस दरे को बरसगीर पाक वाइन के मगरबी दरवाज़े का नाम भी दिया गया है। खैबर इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ जिसकी मानी सर छोटा सा कल्ला, यूरोप और अरब के अलावा तमाम हमलावरों इस दरा को बरसगीर पर हमला करने के लिए बतौर गेटवे इस्तेमाल किया। तारीख़ के जंगजू लोग इस दरा से गुजर चुके हैं, जिनके नाम चार्ट में दिए गए। सर अलेक्जेंडर, सुल्तान मोहम्मद ऑफ ग़ज़नवी, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर, चंगेज़ खान, तमरलिन, ज़हीरुद्दीन बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। लेकिन सर जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदरी आज़म ये खुद है तसर चतराल से होती पिरनवा पास ज़िले बजौड़ पे, लेकिन उसकी फ़ौज जो थी सर वो इसी खैबर पास पे सर, और चतराल में सर जो किलाश कबीला हैं इनकी नस्ब से बताया जाता है। सर दर खैबर के तारीखी मुकाम सर जब आप पेशावर से आते वक्त सर आपने देखा होगा बाब खैबर गेट के साथ जमरोद फोर्ट। सर ये फोर्ट एक सिख जनरल खरीद सिंह नालवा ने 1836 में तामीर किया। एजल का प्लान था कि वो दर खैबर की रोड पर अफगानिस्तान पर हमला करना चाहता, लेकिन कबाइलों ने इस किले के अंदर ही उसको मार डाला और ये किला सिख जनरल ने तकरीबन 54 डेज में सर मुकम्मल कराया था। सर शगई फोर्ट जमरोद से 10 किलोमीटर के फासले पर इधर वाक़ अंग्रेज़ों ने 1929 में तामीर किया ताकि दर खैबर के रास्ते आने वर जाने वाले काफिलों पर नजर रखी जा सके। सर अली मस्जिद फोर्ट ये अंग्रेज़ों ने 1890 में तामीर किया ताकि वो सबसे तंग तरीन दरे पर हमारे कंट्रोल होगा, और वो दरअसल 16वीं सदी में इतना तंग थी कि 2 लोड वुंट वो भी एक वक्त में क्रॉस नहीं होते। 16वीं सदी में उसकी चौड़ा सिर्फ 3 मीटर और अभी उस जगह सर चौड़ा 45 मीटर। और सर ये दूसरी बात ये है, इस फोर्ट के साथ से नीचे रोड किनारे उसके साथ एक पुरानी मस्जिद भी है जो कि अली मस्जिद पे मशहूर है। मकामी लोग कह रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खैबर पास पे आता और उस जगह में नमाज पढ़ी थी, तो उसी के नाम से वो मस्जिद मशहूर है। लेकिन सर तारीख़ में उसका कोई जिक्र नहीं आया और अली मस्जिद के मुकाम पर ब्रिटिश और अफगानियों के दरमियान 1878 में एक सख्त जंग भी लड़ी गई थी। बुद्धिस्ट स्तूपा ये भी सर आपने रास्ते में क्रॉस किया। सर ये सर किंग अशोक के दवरी हुकूमत 3rd सेंचुरी BC में सर बनाई गई और लंडी कोतल से 7.5 किलोमीटर के फासले पर उस साइड पे वाक़या है। सर ये लंडी कोतल बाजार, इसमें सर ये खैबर राइफल का हेडक्वार्टर, पाकिस्तान आर्मी 27 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन और हमारा इन्वेशन का हेडक्वार्टर है। और ख़ासकर उसका बाजार जो था पहले ज़माने में तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। सर ये मिशनी पहुंची जगह पे आप तशरीफ़ फरमा है, इसकी खाट 3600 फीट सतह समंदर से एक जगह सर हवाई मंजर, पाक अफगान बॉर्डर, काबल रिवर, क्वीन दुकश वाला सिलसिला साफ नज़र आता है जब क्लियर डे हो। सर और सर जो आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये हमारी खैबर एजेंसी का पोलिटिकल एजेंट साहब था, कैप्टन रिटायर्ड खलीद महमूद साहब ने 2016 में बनाया। सर और ये किला सर ऊपर टॉप की फ्रंटियर कोर के पास है, ये ब्रिटिश ने सर बनाया 1920 में। सर ये तैमर लेन प्रिजन, सर अगर आप थोड़ा सा नीचे नज़र डालें, सामने टॉप की पर जो कंडर नमा टाइप किला है, ये इनकी तस्वीर है। ये सर तैमूर लंग का जेल खाना और पांसी घाट था। ये सर जो हमारी तरफ जो स्लोप है ये तकरीबन 45 डिग्री पर ऐसा स्लोप बना हुआ है। ये सर जी कंप्लीट एक टनल है और इस टनल के अंदर उन मुख्तलिफ किस्म के कटर्स और ब्लेड लगाए थे। जब वो किसी बंदे को सजाए मौत देता, बंदे को पहले टाइट बांध लेता और बाद में अंदर की तरफ इसका पैंग देता, तो सर ये खुद ब खुद रूलिंग की शक्ल भी आता। जब बंदा आखिरी एंड पे बंदा पहुंच जाए, टुकड़ों की शक्ल में या सर कीमी की शक्ल में सर बाहर निकलता था। ये सर 1398 का बना सर, और उसकी ब्लेड वगैरह फिर ब्रिटिश साथ ले गए 1924-25 में। अभी सर लोग कहते इसकी ब्लेड वाला लंदन में होगा ब्रिटिश म्यूजियम, उसमें पड़े हुए सर।
سر یہ روڈ دو طرح بین الاقوامی روڈ ہے، پاکستان سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے آگے وسطی شرق ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان تک۔ یہ مغل دوری حکومت میں انجینئر قاسم خان نے 1581 بنوایا تھا اور بعد میں کرنل مکسن نے اس روڈ پر دوبارہ کام کیا تھا، لیکن سر یہ جی ٹی روڈ مشہور ہے شیر شاہ سوری کے نام سے۔ سر یہ ریلوے ٹریک ہے۔ سر موجودہ ریلوے لائن کی سروے فرسٹ افغان جنگ 1843 کے بعد گیلفول مولورتھ نے کیا تھا، تاہم اس پر کام کافی دیر بعد شروع ہوئی۔ پشاور سے افغان بارڈر تک ریلوے لائن کے لیے 2 راستوں کا انتخاب کیا تھا، نمبر 1 خیبر پاس روڈ، نمبر 2 وادی کابل ریور روڈ، لیکن ان تجویز میں خیبر پاس کو فوقیت دی گئی۔ اس ریلوے لائن کا مقصد افغانستان میں اٹھتی ہوئی بغاوت کو دبانا تھا اور افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس ریلوے لائن نظام کا پہلا مرحلہ پشاور سے جمرود تک 1899 میں منظور ہوا اور جون 1901 کو مکمل ہوا۔ بصورہ ریلوے لائن جمرود سے لنڈی کودل تک نومبر 1925 میں مکمل ہوا اور بعد میں اپریل 1926 سے لنڈی خانے تک توسیع کر دی گئی۔ سر آخری ریلوے اسٹیشن لنڈی خانہ استعمر لینڈ پرزن کے بالکل بیک سائڈ پہ ہیں۔ سر لنڈی خانہ ریلوے اسٹیشن کو پھر 1932 میں بند کر دیا گیا۔ سر موجودہ ریلوے لائن میں ٹوٹل 92 برجز اور 34 ٹنل ہیں۔ 34 ٹنل کو ٹوٹل ملا کے اس میں ٹوٹل فاصلہ 5 کلومیٹر۔ تو سر یہ اس ریلوے ٹریک پر پشاور سے جمرود تک تقریباً 6 لاکھ پاؤنڈ اسٹرلنگ خرچہ بتایا جاتا ہے اور جمرود سے لنڈی خانہ ریلوے اسٹیشن تک مختلف خرچہ بتائے گئے۔ فرسٹ ذرائع کے مطابق 28 سے 32 ملین پاؤنڈ، نمبر 2 ذرائع کے مطابق 02 ملین پاؤنڈ، نمبر 3 ذرائع کے مطابق 216 ملین پاؤنڈ۔ سر جی سفاری ٹرین چلتی رہی 2007 تک لنڈی کودل تک، پھر سر یہ 28 جون 2007 میں ایک سیلاب آیا تھا جس نے سر کافی نقصان کیا تھا، تو اسی ٹائم سے ریلوے ٹریک قابل استعمال بھی رہی۔ تو سر یہ اس کے ساتھ ہی ہمارے معلومات کے مطابق ہمارا بھی احترام پذیر ہو اور آپ سب کی تشریف آوری کا سر شکریہ۔